नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यूपी टेट मैथ्स पेपर 2016 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये परीक्षा जो है 2 फरवरी 2016 को हुई थी, उसका ये पेपर है जिसमें हम लोग मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न, इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन में मौसा निकालना है। तो इस तरीके को क्वेश्चन में मौसा निकालने के लिए हम अंश का मौसा निकाल लेते हैं और हर का मौसा निकाल लेते हैं। मौसा ल पे एक वीडियो जो है बनाई गई है, आप उसे जाके देख लें कैसे मौसा ल सा निकालते हैं। यहाँ पे 14, 21, 42 का मौसा, 33, 22, 55 का मौसा और ये हो जाएगा 7/330। रुपये 57 और 75 पैसों का पैसों में मूल्य। तो 57 रुपये को हम लोग पैसों में बदल देते हैं और पता है 1 रुपये में 100 पैसे। तो यहाँ पे 5700, 57 गुणे 100, 5775, 5775 ऑप्शन डी। 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 के इकाई स्थान का अंक क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले 99 को 4 से भाग दे देंगे। 4 चौका 16, तो 3 की पावर 3 बचा। ठीक, ये देखिए 3 की पावर 99 है तो पहले 99 को 3 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा उसे 4 के मल्टीपल के 99 को 4 से भाग देंगे, उसे 4 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। तो 4 गुणे 24 प्लस 3, इसको हटा देंगे और ये जो बचेगा शेष इसको 3 के पावर 3 के रूप में लिख लेंगे। तो 3 के पावर 3 हुआ 27, 27 का इकाई अंक होगा 7। इसी तरह 3 के पावर 50 है तो 50 को 4 से भाग देंगे, ये 48 आएगा। 12 जो मल्टीप्लाइड बाई 4, 48 प्लस 2, तो ये 3 के पावर 3 होगा। यहाँ पे 3 के पावर 2 होगा, 3 के पावर 2 ये हो जाएगा 9। तो इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 9 इकाई अंक की। तो हमें इसकी वैल्यू पूछा तो 7 माइनस 9, 7 माइनस 9, तो यहाँ पे हम लोग एक मानते हैं कि 17 में से 9 जाएगा तो ये 8 बचेगा। तो इकाई अंक जो भी होगा 8। जैसे 7 में से 9 को घटाना है तो यहाँ इकाई अंक मान लीजिए आप, और ये हो जाएगा 8। 138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक है। तो 138 का समपूरक, देखिए यहाँ पे समपूरक क्या हो जाएगा, 180 में से 138 को घटा देंगे, 42 जो है समपूरक हो जाएगा। और समपूरक और 42 का कोटि पूरक निकालना है तो इसको 90 में से घटाएंगे। समपूरक के लिए 180 में से घटाएंगे, कोटि पूरक के लिए 90 में से घटाएंगे। ये आपको याद रखना है, किसी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना है। कुछ भी पूछ दे, अब यहाँ डिग्री में कुछ भी पूछ दे, आपको 180 से उसमें उसको घटाना होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। AX और AB का अनुपात पूछा है हमें, AX और AB का अनुपात पूछा है, तो इसका अनुपात हो जाएगा B। इस तरीके से आप सॉल्यूशन देख लीजिए। जो मैथमेटिक्स के नहीं हैं उन्हें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। एक्स वाई बी का क्षेत्रफल अपॉन ABC के क्षेत्रफल से निकालेंगे और इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1 संबंधित 2 होता है। फिर से हम लोग त्रिभुज का प्रमेय लगा देंगे और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहेगा। 2005 साधारण वर्ष 52 सप्ताह 1 दिन, लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। 2003 का प्रथम दिन बुधवार, 2003 का अंतिम दिन बुधवार, 2004 का प्रथम दिन जो होगा गुरुवार होगा क्योंकि 1 दिन यहाँ पे बचता है। 2004 का अंतिम दिन शुक्रवार, 5 का प्रथम दिन शनिवार, 2005 का अंतिम दिन शनिवार, क्योंकि 2004 जो है लीप ईयर है और लीप ईयर में 266 दिन होते हैं, +2 हो जाता है दिन। साधारण वर्ष का जो है प्रथम और अंतिम दिन एक ही होता है। त्रिभुज की भुजाएं जो हैं 35, 54 और 61 है।
इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन सी 24√5 सेंटीमीटर। कैसे करना है ये आप देख लीजिए। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। तो संख्या मान लीजिए XY है, योग 11 मल्टीप्लाई पे 18, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 1/x + 1/y। इस तरीके से आ जाएगा और योग जो है 11/18। 3 1 x 5 9 का अपवर्त है, जहाँ x एक संख्या है तो x का मान। तो यहाँ पे विभाज्यता का नियम लगाएंगे। ये जो अंक जो दिया है ये 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, और 9 से कब विभाज्य होगा? जब x बराबर 9 आप ले लेंगे तब। x बराबर 9, जैसे कि इसको 3 + 1 + x + 5 = 9। यहाँ पे जब भी आएगा 9 या 9 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या होगी, तो यहाँ 5 3 8 1 9, 9 + x = 9। तो यहाँ पे 9 ही ऐसी संख्या होगी जो 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 9, x बराबर 9, क्योंकि 9 + 9 18 हो जाएगा, और 18 जो है 9 से विभाज्य होगी। एक तो संख्या 9 से होगी, 9 × 9 9 दूना 18। तो यहाँ पे 9 तो पहले ही है, 5 + 3 + 1 9, तो x की जगह 9 रखेंगे तभी वो जो है 9 से विभाज्य होगी 18। दो भिन्नों का योगफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है, तो सबसे इनमें से सबसे बड़ी भिन्न। तो भिन्न मान लीजिए XY AB। प्रश्नानुसार XY × AB = 14/15, गुणनफल जो है 14/15 है, भागफल 35/24 है। देखिए x/y भाग a/b, तो इसको लिख सकते हैं x/y × b/a। ठीक, भाग वाला साइन जो है हम लोग गुणे में कन्वर्ट कर दिए, x/y / a/b। तो ये हो जाएगा XY, ये b ऊपर चला जाएगा ba। अब बस 1 और 2 को आपस में गुणा कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में गुणा कर लीजिए। XY AB XY BA, तो B से B गया, A से A गया, तो XY का स्क्वायर ये हो जाएगा 49/36, 5 7 35, 5 3 15, 7 दूना 14, 7 से नहीं कटेगा, ये जाएगा 7, 2 से काटेंगे 7, ये 12, 7 7 49, 12 3 36, तो ये 7/6 XY की वैल्यू आ जाएगी। और XY की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो हमें AB की वैल्यू आ जाएगी। निम्न में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है? तो इसके लिए आपको एक वीडियो जो है बनाया गया, आप उसे जाके चैनल पे देख सकते हैं। 3/2 भाग दे दीजिए, सिंपली जो है इसमें भाग दे देना है, जो सबसे बड़ा भिन्न है उसे लिख लेंगे, तो ये जो है 3/2, इसका 1.5 आएगा, बाकी 1.5 से कम है। 2 को कंपेयर भी करा सकते हैं, इन दोनों को पहले कंपेयर करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3/2 4/3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 8। तो बड़ी पूछा है तो जिधर की संख्या बड़ी होगी वो बड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3/2 बड़ा हो गया। अब इसको छोड़ देंगे, अब 3/2 को कंपेरिजन करेंगे 5/6 से, 6 3 18, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिधर बड़ा उधर ले लेंगे, जैसे 18 बड़ा है तो 3/2 लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए ये इन्वर्स है, 1/3 इन्वर्स, तो ये 3 के पावर 1 हो जाएगा, ऐसे ये 4 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक, 1/3 के पावर -1 है, तो ये 3 के पावर 1 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो ये यहाँ पे जो इन्वर्स -1 है वो माइनस हट जाएगा इन्वर्स के रूप में, ये -1 का इन्वर्स, तो 1/-1 ये -1, क्योंकि ये चीज़ होता है A इन्वर्स बराबर 1/A। इसमें वर्ग आपको खोजना है, तो
कुल वर्ग होंगे इसमें 14। जैसे वर्ग इसमें अगर खोजना है तो आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए, नीचे 1 2 3 नंबरिंग कर लिए। यहाँ पे जैसे एक और रहता तो इसको 4 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 1 2 3 ही है। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9। इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 14। तो यहाँ पे कितने वर्ग हैं? 14। इस तरीके से आपको गिनना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे सिंपली नंबरिंग करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। वर्ग है, वर्ग में स्क्वायर हो जाएगा, ये 14। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, ऑप्शन सी। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी व रोचक बना देता है? सी, मेकन तथा रॉबर्ट्स। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, आनुवांशिक विधि। विभाजनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अतः अंततः वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत होगी? देखिए इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं, 20% 340 को बढ़ा के ये 4% आंसर। अब शॉर्ट मेथड आपको बता दे रहे हैं, जैसे सेम वृद्धि और सेम कमी हो रही है तो इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, प्लस 10 है क्योंकि 20% बढ़ाया गया है। यहाँ पे वैल्यू b की है 20% माइनस में 20% घटाया गया है क्योंकि कम किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ये फार्मूला याद आपको कर लेना है। तो a की जगह हो जाएगा 20, b की जगह -20 और a की जगह हो जाएगा प्लस के रूप में, यहाँ पे हो जाएगा प्लस -20 प्लस 20 बटे 100। ये कैंसिल आउट, जो 0 हो गया। यहाँ पे होगा -400 बटे 100, ये हो जाएगा -4। तो -4% की कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी? -4% की कमी होगी। ठीक, आपको a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये फार्मूला है। अगर वृद्धि होगी तो वृद्धि प्लस में, घटाव होगा तो घटाव माइनस में होता है। इस फार्मूले पे आपको रख देना है, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दो संख्याओं का योग जो है 36 है, उनके मौसा तथा लसा क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो माना संख्या जो है मौसा जो है 3 है, तो संख्या जो है 3x 3y ले लेते हैं। योग 36 है तो 3x प्लस 3y बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ से 3 कामन लेके काट दीजिए 12 को, 36 को। संख्याओं का मौसा 3, लसा जो है 3xy इक्वल टू 105। तो व्युत्क्रमों का योग, तो एक संख्या 1/3x 1/3y, x प्लस वाई 3xy 12/105, ये वैल्यू हमें दी है। x प्लस वाई 12, 3xy 105, ये आ गया 4/35। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई वाली भुजा क्या होगी? तो इसका ऑप्शन है 20 मीटर। बाग की लंबाई L मीटर, तो प्रश्नानुसार जो है L-4, 4 मीटर कम है तो L-4 मीटर। बाग का अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, पूरा परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई, आधा करना है तो 1 हो जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 36 दिया है, लंबाई L है, चौड़ाई L-4 है, तो ये 2L इक्वल टू 40 हो जाएगा, L बराबर 20 मीटर। राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगली गंतव्य पर पहुंचने का समय क्या होगा? 7:29 PM से अगले 7:29 PM के बीच समय जो है 24 घंटा होगा। अगले गंतव्य का समय 7:29 PM
प्लस 14:42 और घंटे, 17:42 और घंटे। ये एक स्टेशन 7:29 से अगले गंतव्य स्थान 17 घंटे 42 मिनट। तो ये टोटल हो जाएगा 7:29 प्लस 17 25:11 25:11 PM माइनस 24 घंटे, एक दिन को हम लोग घटा देते हैं तो ये हो जाएगा एक और 11 PM 1:11 PM। कारखाने में कार्य कुछ लोग की आयु वर्षों में इस प्रकार है, आयु का परिचय क्या है? तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे आप, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। आयु का परिचय बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 54 में से 23 को आपको घटा देना है 31 वर्ष। ठीक, जिस किसी भी प्रश्न में परिचय पूछे तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, और सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। ये अब 2017 में के पेपर में भी ये प्रश्न आया था। तो आप देख रहे हैं एक प्रश्न जो है रिपीट हो गया 2016 में ही। तो इस तरीके से आप 5-7 साल के प्रश्न हल कर लेंगे तो आपके 4-5-7 क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाएंगे एक सब्जेक्ट से। वैसे ही 25-30 प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे पूरे पेपर में। पाई है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन जो है 2017 में पूछे गए थे। पाई एक अपरिमेय संख्या है। यदि 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 5 हो तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे जैसे है 2x माइनस 1 और यहाँ 2 के पावर 5 जो है 32 माइनस 5, इसको लिख सकते हैं 27। 27 को 3 यहाँ पे 3 अब हो जाएगा, इसको अंदर कर देंगे तो 2x को 4x माइनस 2। बेस सेम रहता है तो ऊपर का पावर जो है बराबर हो जाता है। 4x माइनस 2 इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए बेस जो है सेम यहाँ पे है, ये यहाँ से ये स्टेप आप हटा सकते हैं। तो बेस सेम है तो 4x माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। 4x बराबर 5, x बराबर 5/4। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल इतना के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? भुजाएं एक्स वाई जेड हैं, तब प्रश्नानुसार एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। घनाभ का 7, 10, 14 ये जो है अनुपात है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक्स वाई 7 है, वाई जेड 10 है, जेड 14 है। घनाभ का जो आयतन होगा एक्स वाई जेड √x² y² z²। आयतन जो है दिया है √xy yz zx 350 और इसमें xy yz zx ये जो अनुपात दिया है 7a 10a 14a रख लेंगे 350। इसको सॉल्व कर देना है तो a की वैल्यू जो आ जाएगी 5 और यहाँ पे रख देना है इक्वेशन में 7a में रख देना है तो 35, 50, 70। तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी यहाँ से 10 सेंटीमीटर जेड की वैल्यू। 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है का गुणज होगा। 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? क्रमागत गुणज 3x 3x प्लस 3 3x प्लस 6 ये क्रमागत होंगी। जैसे 3, 6, 9 तो 3 का डिफरेंस है ना, 3 का डिफरेंस तो यही जो है 3x प्लस 3 का डिफरेंस प्लस 6 का 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 का डिफरेंस होगा 3, 3 इस तरीके से संख्याएं ली हैं। तब इनका योग बस आपको कर देना है 3x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 6 बराबर 99। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 10 आएगी, यहाँ पे 10 रख दीजिए 30, 33, 36। और वैसे भी आप देख के ही इसमें सॉल्व कर सकते हैं कि यही जो संख्या है इसमें सारी संख्याएं जो है 3 से डिवाइड हो रही हैं। क्रमागत भी हैं 30, 33, 36 क्रमागत है तो क्रमागत गुणज पूछा है, आप डायरेक्ट देख के लगा सकते हैं। ये ऑप्शन सीधे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्रमागत नहीं है 24, 33 तो यही जो है
क्रमागत है। 30 के बाद 33 आया 3 का डिफरेंस, 33 के बाद 36 आया 3 का डिफरेंस, देख के ही सॉल्व किया जा सकता है। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 से 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने का शेष बचता है। 1 घंटे 60 मिनट, किताब का पढ़ा हुआ भाग 1/5, तो 1 मिनट में किताब का पढ़ा हुआ भाग क्या होगा, 1/5 गुणे 60, तो सही 1/3 घंटे में 140 मिनट होंगे। 1/3 जो है 20 मिनट को कहते हैं। 1 घंटे का 1/3 जो घंटा होता है वो 20 मिनट होता है। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 120 मिनट यहाँ, 20 मिनट यहाँ, 140 मिनट। तो 140 मिनट में किताब का पढ़ा हुआ कितना भाग होगा, तो 140 को डिवाइड कर देंगे 5/60 यानी 300 से, तो ये 7/1500 और इसको 1 से घटा देंगे तो 8/15 हमारा आंसर। वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए ये जो है 269 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 20 से कम है, अतः 269 में 20 को जोड़ना पड़ेगा जो 17 का वर्ग है। 17 का वर्ग है तो 17 गुणे 17 289 होता है। तो 269 को वर्ग बनाने के लिए इसमें 20 अगर जोड़ दें तो 289 हो जाएगा। या तो आप एक काम कर सकते हैं, 269 में बारी बारी से सारी संख्याएं जोड़ लें और देख लें कि कौन वर्ग बन रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। फिर भी अगर 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 होता है तो आप डायरेक्ट जो है 20 लगा देंगे यहाँ पे। यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक कर दिया जाए तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल क्या है? बस की सामान्य चाल मान लीजिए x है। सामान्य चाल से यात्रा का समय 300 मतलब दूरी बटे चाल, 300/x। प्रश्नानुसार 300/x माइनस 300 x प्लस 5 जो है अधिक कर दिया जाता है तो प्लस 5, तो ये 2 घंटे जो है कम समय लेती है। बस आपको ये सॉल्व कर देना है। x प्लस 5 यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 300 में x प्लस 5 का और 300 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस ये सारा इक्वेशन है। यहाँ पे जो है 25, ये निगेटिव में लेंगे नहीं, x माइनस यहाँ पे x माइनस 30 आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। ये प्लस 25 आएगा, इसको ले लेंगे। ये जो थे 2016 के सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। बाकी आने वाले वीडियो में आगे आने वाले सालों के प्रश्न पत्र को हल करा दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट 2016 ये जो है फरवरी का पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसके पर्यावरण शिक्षा के प्रश्न हम लोग देखेंगे भाग 5। 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है जिसमें हिंदी और बाल विकास के प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। एक वीडियो में एक भाग हम लोग कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए ये दिसंबर का पेपर है, ये फरवरी का पेपर, इसके बाद दिसंबर का पेपर भी अपडेट होगा 2016 में ही, 2016 का ही। तो प्लेग है तो सी जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग कौन सा है? जीवाणु जनित बीमारी। गैसीय अपशिष्ट है डी, लकड़ी कोयला के जलने से होने वाला धुआं। कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? तो डी, कायिक जनित द्वारा वितरित। वह एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है बी, सहभोजी। एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर एक बार पढ़ते जाइए वीडियो रोक के, ये इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे, ये उसका क्रम है। निम्न में से कौन सा कायांतरिक सेल का उदाहरण है? ऑप्शन सी, संगमरमर। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड NaCl। राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। निम्न
में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के 40 से 45% भागों में पाई जाती है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें जो है प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है कौन सा? ऑप्शन डी सभी। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं तो ऑप्शन बी यह विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होता है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन डी जैव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ? ऑप्शन सी हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा 135 का ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी बुध जो है सूर्य के निकटतम ग्रह है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर जो है गुजरात में स्थित है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। निम्नलिखित वहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। किसी परितंत्र में तत्वों के चक्रण कहलाता है? ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है तो यह जो है प्रोटीन है। यह क्या है? प्रोटीन है। ये आप एक्सप्लेनेशन इसका जो भी पढ़ लें। पहले जो है पता सेंगर ने पहले गाय के इंसुलिन की अणुओं की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया यह पॉलीपेप्टाइड होता है। मानव इंसुलिन का सन 1965 में सान ने संश्लेषण किया था। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? ऑप्शन डी पराग कोश में। ज्वर नियंत्रण में आम तौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ऑप्शन सी पैरासीटामोल। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो सी जो है शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। ये क्रम जो है खाद्य श्रृंखला आप देख सकते हैं। उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटक। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है? लैक्टोबैसिलस। मानव विरोधी वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर ने मानव विरोधी की खोज की थी। लैंडस्टीनर 1901 में। प्याज आलू अदरक हैं तो बी तना। प्याज आलू अदरक तना। एक कोशिश सूक्ष्म जीव है सी पैरामीशियम। निम्न में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन नहीं है? तो ऑप्शन बी रीठा। तो ठीक ये थे 2016 फरवरी के प्रश्न पत्र। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट 2016 के प्रश्न पत्र हम लोग देखें जिसमें भाग द्वितीय ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। बाकी के वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए प्लेलिस्ट में। पहला प्रश्न अष्टछाप के कवि नहीं है? ए नवाधास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? बी सरदार पूर्ण सिंह। एक्सप्लेनेशन आप लोग स्वयं पढ़ लीजिए। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके? ऑप्शन सी अनिर्वचनीय। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? वीर रस का अस्थायी भाव है। विभिन्न रस यहाँ पे दिए गए हैं, उनका अस्थायी भाव जो है आप देख सकते हैं। श्रृंगार रीति, हास्य, करुण शोक, रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, भयानक भय, शांत वैराग्य, भक्ति ईश्वर, प्रयाण स्नेह। तो
ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ों को लिख लीजिए। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास। उनके अन्य रचनाएं आप भी देख सकते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? तो सी, भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। ये उनका समय 1613 से 1715 तक, 102 साल। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में है। कई परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में पुस्तक है, गोस्वामी तुलसीदास। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजक हैं? सी, मूर्धन्य। इसकी पूरी वीडियो जो है अपडेट की गई है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। खूब अच्छे से हिंदी को कवर कराया गया है, स्पेशली स्वर और व्यंजन के प्रश्नों को भी हल कराया गया है, तो उसे जरूर देखें। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे? तो अमीर खुसरो। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि अमीर खुसरो। वास्तविक नाम अबुल हसन था। निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो पेड़ से, देखिए पेड़ से, तो से यहाँ पर अलग होने की स्थिति में, तो वाक्य कौन सा है? अपादान कारक। जहाँ पे से आएगा जैसे पेड़ से, तो अपादान कारक। ये आपको सारे कारक जो है याद रखने। श्रृंगार रस्ता अस्थाई भाव है? बी, रति। तद्भव शब्द कौन सा है? 43 का डी, मछली। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तेरी बरछी के वर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? डी, यमक अलंकार। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। सूर्य उदय शब्द का संधि विच्छेद? बी, सूर्य धन उदय। यथाशक्ति का समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है। इसमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो डी, भंवरा। मंदूरी का तत्सम रूप? डी, मुद्रिका। कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो डी, वृत्त और विकास। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? डी, जगनिक। परमाल रासो आल्हाखंड जगनिक। विशलदेव रासो नरपति नाल। विजयपाल रासो नल सिंह। पृथ्वीराज रासो चंद्र बाई। ये आपको याद रखने चाहिए चारों ग्रंथ। दुल्हन गावहूँ मंगल चार हम घरी आए, इसमें किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है जो है कबीरदास। मृगावती किसकी रचना है? सी, कुतुबन। मृगावती कुतुबन सूफी कविता औदी भाषा में लिखित कुतुबन की रचना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो अंतरराष्ट्रीय, ये जो है पहला वाला शुद्ध वर्तनी है। आगे कुआं पीछे खाएं का अर्थ क्या है? सी, दोनों ओर मुसीबत। रामचरितमानस की भाषा जो है वो है अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। इसमें 7 कांड जो है ये 7 कांड आपको याद रखने चाहिए, या कांड भी पूछ सकता है। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल किसके का नाम किसने प्रस्तावित किया था? सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये जो है आदिकरण का नामकरण किया है, यहाँ पे कवि है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अन्य काल भी हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम? अपकर्ष। आनंद कादम्बनी के संपादक? बद्रीनारायण चौधरी प्रेम धन। ये 60 प्रश्न यहाँ पे, मतलब 30 जो है हिंदी के प्रश्न पत्र खत्म होते हैं। अगले भाग में हम कोई और जो है भाग को हल करेंगे। साथ ही यदि आपको मैथ्स पढ़नी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना
कोना KONA, वहाँ पे मैथ्स के वीडियो भी अपडेट हैं जो प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके पूरी मैथ्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो यूपी टेट 2016 के प्रश्न पत्र को आज हम लोग देखेंगे। 2015 के 2017 के प्रश्न पत्र ऑलरेडी अपडेट किए जा चुके हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर 1 से 5 2016 पहला भाग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। कम से कम 5 साल के प्रश्न पत्रों को आप जरूर हल करके जाएं। साथ ही साथ अगर आपको मैथ्स के चाहिए वीडियो तो आप मैथ्स कोना यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, KONA मैथ्स कोना पे मैथ्स के 35 जो है वीडियो अपडेट हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है D, अनुपात मापनी। ये 4 स्तर, आप लोग इसका डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लें। ये 4 स्तर होते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? तो पराहम में होता है। एक्सप्लेनेशन आप लोग स्वयं पढ़ लें। व्यवहारवादी तो C, व्यवहारवादी वाटसन ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना दूं। किसने कहा था? वाटसन ने। ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। यहाँ पे खाली जगह पे आपको भरना है, तो यहाँ पे आएगा D, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फ्रायड के अनुसार कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन जो है सही, C ऑप्शन जो है सही होगा। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये जो है किसी और के द्वारा, ये वुडवर्थ, जो कि ऑप्शन में नहीं है, वुडवर्थ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, तो 8 का जो है C, रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है B, सीखने का स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है B, सीखना। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है ऑप्शन A, स्तंभाकृति। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो A, बाल्यावस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो A, मूल प्रवृत्ति पर। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था B, वन मानुषों पर। यह आवश्यक है नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, तो A, सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अधिगम में ऑप्शन D, थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। 3 प्रमुख नियम दिए थे, इन तीनों नियमों को आप जरूर से पढ़ लें। तत्पर का प्रभाव, अभ्यास का नियम, तो कोई भी नियम आएगा इन तीनों में तो थॉर्नडाइक। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? B, तार्किक विधि। प्रासंगिक अंतःबोध परीक्षण TAT का विकास मरे द्वारा किया गया था। TAT का विकास मरे द्वारा। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिए, जरूर एक बार देख लें। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो D, बाल केंद्रित शिक्षा पर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन B, वर्गीकरण का जो सिद्धांत है बुद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं। कक्षा शिक्षण में
पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? सी तत्परता के नियम पे। स प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान सी प्रत्यक्षीकरण जो है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रयुक्त द्वारा दिया गया था। बी बेंडूरा द्वारा। उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो बी आगमन विधि के। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? तो ए रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? तो डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखते हैं सही क्रम डी अंडाणु शुक्राणु युग्मनज प्लिस्टोसिस्ट, ये जो है सही क्रम होता है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? युंग द्वारा किया गया था। 3 प्रकार के वर्गीकरण किए थे, अंतर्मुख बहिर्मुख उभयमुखी। तीनों में से कोई भी नाम आए तो युंग का आप युंग पे टिक करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी के जो है प्रश्न देखेंगे। एक वीडियो में एक भाग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।